नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस बात से तो आप सभी भली भांति वाकिफ़ हैं कि पायनियर आपको हमेशा ही महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए ऐसी महिलाओं से रूबरू करवाता रहा है जो अपने आप में एक जज्बा रखती हूँ, अपने आप में कुछ काबिलियत रखती हूँ। इसी कड़ी में एक मुलाकात के जरिए हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा राठी जी। मैं आपको बता दूं, नेहा राठी जी बल्लभगढ़ महिला थाने में बतौर SHO के पद पर कार्यरत है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि मैम एक रेसलर भी रही हैं। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने इलाके में, या फिर मैं पूरे फरीदाबाद की बात करूँ तो किस तरीके से अपराध को रोकने के लिए वो किस तरीके से कार्य करती हैं, किस तरीके से महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए वो अपना योगदान देती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो आपकी जो दिनचर्या है वो कैसे रखती हैं आप? देखिए, दिनचर्या तो यही है कि हमारा काम, पहले मैंने देश के लिए कुछ किया, अब महिलाओं के लिए कुछ कर रही हूँ। तो सुबह उठते ही 10 बजे हम यहाँ आ जाते हैं ऑफिस में। उसके बाद जो भी पीड़िता आती है, महिला आती है, उसकी मदद करने, कैसे उसकी मदद होगी, किस तरह का क्या करवाएं, काउंसलिंग करवाएं या किसी को अरेस्ट करवाना है, बस यही हमारा सुबह मॉर्निंग 10 बजे के बाद अपना ये काम स्टार्ट हो जाता है। अपना ऑफिस आके हम संभाल लेते हैं। अगर आपके इलाके की बात करूं तो किस तरीके की समस्याएं आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं? देखिए, आजकल तो मुझे यही लगता है कि 498 के जो केसेस हैं, हस्बैंड वाइफ के जो केसेस हैं, वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपस में उनका हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाते हैं, आपस में दोनों के घर भी बस जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद फिर वो कंप्लेंट आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दिक्कत यहीं ज़्यादा आ रही है कि जो हस्बैंड वाइफ के जो केसेस हैं वो ज़्यादा हैं। और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, दोनों को ही सहन शक्ति रखनी चाहिए, आपस में दोनों को समझदारी रखनी चाहिए। और दोनों को यही सोचना चाहिए कि हम अपने घर को कैसे बचाए रखें कि ये टूटे ना। एक से नहीं, ये दोनों की ही फैमिली मैटर होते हैं। ये पूरे परिवार को समझेंगे और कुछ थोड़ा बहुत इसमें आपस में एक दूसरे को, क्योंकि पहले लेडीज़ क्या होता था, पहले औरतें घर में रहती थी, फ़ोन नहीं होते थे, थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखती थी। अगर कोई हस्बैंड गुस्से में कुछ थोड़ा बहुत उसको मार पीट देते थे तो वो अपने मायके में नहीं बताती थी। अब ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी महिला हो गई हैं, कामकाजी हो गई हैं, नौकरी भी करती हैं, आदमियों के बराबर का पैसा भी कमाती हैं। तो वो बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे साथ कोई मारपीट करे, और हम भी नहीं चाहते कि महिला के साथ कोई ऐसा करे। तो उसमें आपस में ही, क्योंकि ये पारिवारिक मामले हैं, आपस में ही उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और हमारे यहाँ एक गांव का एरिया है, तो मैं सरपंच जो होते हैं वो हमारी काफ़ी इस चीज़ में मदद कर देते हैं। वो एक परिवार को बसाने में आपस में खूब अच्छे से हमारी हेल्प करते हैं। मैम, अगर मैं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात करूं तो मामले हैं जो आम हो गए हैं। छेड़छाड़ के साथ बाद रेप भी होता है और रेप के बाद मर्डर भी कर दिया जाता है। क्या जो ये अपराधी हैं किस तरीके से इन वारदातों को अंजाम देते हैं? क्या उनके अंदर कोई डर नहीं है पुलिस का, या फिर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस का डर है, कानून का डर भी है। आजकल हमारे जो CP साहब हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि जितनी भी महिला पुलिस जब भी अपने काम से थोड़ा सा समय निकाल के मॉल में या मार्केट में या कोई भीड़ वाले क्षेत्र में सिविल कपड़ों में ये देखेंगी कि कोई लड़का किसी को छेड़ तो नहीं रहा है, या उन पे नज़र रखेंगी। इस तरह के केसेस पहले भी हमने कई लड़के पकड़े भी हैं और उन पे FIR भी दर्ज की है। तो हमारी पुलिस, जो महिला पुलिस है, वो पूरे भीड़ वाले क्षेत्र में हर जगह फैली हुए हैं, और कोई भी ऐसा मन चला जो भी होगा उसको पकड़ के सलाखों के पीछे करने में हमें देर नहीं लगेगी। और रही बात ये कि रेप करके हत्या करने वाले मामलों पे भी काफ़ी हमने कंट्रोल कर रखा है। बहुत कम केसेस आ रहे हैं। जो इस तरह के केसेस होते हैं उनमें वो नशा करते हैं, नशा के बाद ये सब इन चीज़ों को अंजाम देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको आपने ड्यूटी पे, CP सर ने ड्यूटी पे लगाया हुआ है, तो अब तक आपने इन मामलों में कितनी घटत देखी और कितने जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज किया? देखिए, जैसे कहीं भी हैं हमारी लोगों में ये तो भय है, होता ही है कि हमारी महिला पुलिस है वो सिविल कपड़ों में बाहर निकल के अगर इस तरह के मामले हम पकड़ते हैं
तो हर आदमी ये तो सोचेगा कभी ये पुलिस वाली तो नहीं है, कुछ तो डर होगा। तो ये जो हमारी मुहिम चलाई है सीपी साहब ने, तो काफ़ी अच्छी ये साबित हो रही है। इससे लड़के जो हैं मनचले हैं, तो उनके मन में भी डर बैठेगा कि कहीं वो तो नहीं है इस तरह में, क्योंकि एक तो हम वर्दी में है तो पहचान है भाई, हाँ पुलिस है, और एक हम सिविल में हम जा रहे हैं। सिविल में अगर कोई इस तरह की बात आती है तो हम उनको फिर छोड़ते नहीं हैं, फिर हम उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे कर देते हैं। मैम, कुछ महिलाएं होती हैं, सब कुछ सहती हैं, सारा कुछ उन्हें पता होता है, अपने अधिकारों के बारे में भी पता होता है, लेकिन उनके अंदर डर होता है किसी चीज़ का, तो वो खुलकर सामने नहीं आ पाती और उन दर्द को, उन घटनाओं को सहती रहती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से वो आगे बढ़कर अपने हक़ के लिए लड़ें? देखिए, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ महिला थाने इसीलिए बने हैं कि कोई भी औरत को हिचकिचाहट ना हो आने में। अगर मेरे पास कोई कॉल आती है, भाई मैं परेशान हूँ, मेरे पास आ जाती हैं, काफ़ी कॉल्स आती हैं कि मैडम मेरे पति, मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, घर से नहीं जाने देते हैं, तो हम उसको फ़ोन पे उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको बोलते हैं कि आप आओ, हम आपके हस्बैंड की आपकी काउंसलिंग करवाते हैं, उनको समझाते हैं। काफ़ी मामले ऐसे निमट भी जाते हैं। अगर ऐसे नहीं मानते तो उनकी काउंसलिंग करके आगे उन पे FIR दर्ज भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलों को निपटाया जाए। जी मैम, अगर आपकी सर्विस के दौरान की अगर बात करूँ तो कोई ऐसा मामला रहा है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहा हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो आपको, तो उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों के साथ अपने उस जो अनुभव रहा है उसको साझा। देखिए, हमारे लिए तो हर पल चुनौती भरा रहता है। कब ये नहीं पता होता कि कब कैसा मामला आ जाए। अभी पीछे एक 5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला था, तो उसमें हमने वो जो मुलजिम था, रात दिन एक करके उस मुलजिम को हमने ढूंढ के सलाखों के पीछे कर दिया। तो ये तो हमारे लिए चुनौतियाँ आती ही रहती हैं लेकिन हम दिन और रात ये नहीं देखते, हम रेडी रहते हैं। अगर कोई ऐसा मुकदमा आता है या ऐसा कोई हमारे पास केस आता है तो हम जल्दी से जल्दी मुलजिम को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैम, अगर मैं बात करूं कि आपके अनुसार प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से अपराध को रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हर मीटिंग में हर जगह हमारे अलग अलग तरीक़ों से अपराध को रोकने के लिए कोशिश किए जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी छेड़खानी के मामले काफ़ी कम हो गए हैं, और छेड़खानी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे दोनों के आपस में पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, उसमें लेडी कहती है मेरे साथ इसने बदतमीज़ी की है, तो वो एक झगड़े में वो छेड़खानी का रूप दे देते हैं। अब मार्केट में या कहीं जा रहे हैं तो इस तरह के केसेस तो बहुत कम ही होते हैं। तो हम वो कोशिश करते हैं कि तुरंत ऐसे जो भी केसेस आ जाएं, तुरंत जो जेन्युइन केस होते हैं तुरंत उसमें हम कोई लापरवाही नहीं बरतते, उसमें हम तुरंत उसकी अरेस्टिंग करते हैं। मैम, क्या कभी ऐसा हुआ है आप किसी केस को सॉल्व कर रहे हैं और कभी कोई राजनीतिक दबाव आपके ऊपर पड़ा है, तो उस समय उस स्थिति को कैसे आपने हैंडल किया, उस सिचुएशन को कैसे संभाला? देखिए, जैसे हम भी दोनों पक्षों को सुनते हैं, उसी तरह एक राजनेता है, वो भी दोनों पक्षों आते हैं, वो भी सुनते हैं और वो यही कहते हैं कि आप ठीक करना, कानून के दायरे में रह के अच्छा करना, किसी के साथ गलत ना हो। आज तक मेरे पास ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया कि भाई आप इस तरह का ये ऐसा काम करो, जो गलत है उसको ठीक करो, ठीक को गलत करो। फ़ोन किया है तो यही किया है कि आप गलत मत करना, ठीक करो इसके लिए। तो ऐसा मेरी नोटिस में ऐसा कोई मामला अभी तक आया नहीं है। मेरा अंतिम सवाल, महिलाओं के लिए आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी जिससे कि उनको लगे कि उनको आगे आना चाहिए, अपने हक़ के लिए उन्हें लड़ना चाहिए? देखिए, महिलाएं आज की डेट में मुझे लगता है कि पीछे नहीं हैं, और जो मैं उनकी बातें सुनती हूँ, यहाँ उनकी काउंसलिंग करती हूँ, तो यही कहूँगी कि एक तो आप जो फ़ोन है, हर छोटी बड़ी बातें अपने पेरेंट्स को शेयर ना करें। अपनी जो गृहस्थी है, शादीशुदा ज़िंदगी है, उसको आप चलाने की कोशिश करें। अपना परिवार है उसको बसाने की कोशिश करें, समझें, पेशेंस रखें। और अगर किसी ऐसी फैमिली में बच्चा है तो उसकी ओर ज़रूर देखें कि अगर हम हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं तो इस बच्चे का क्या होगा। कई तो बच्चे की सोचते ही नहीं हैं और वो कहते हैं हमें अलग होना है, हस्बैंड भी कहते हैं हमें अलग होना है, और मिसेस भी कहती है उसके कि हमें अलग होना है।
वो बच्चा है, उसका क्या कसूर होता है, उसको संस्कार नहीं मिलते, वो बड़ा होके वो बच्चा एक अपराधी बनता है या वो किसी न किसी चीज़ की उसके पास कमी रहती है। क्योंकि अगर वो बच्चा माँ के पास है तो माँ उसको कैसे पालेगी, माँ उसको पढ़ाएगी कैसे, माँ को भी काम करना पड़ेगा। और जब माँ काम करेगी तो फिर बच्चे की केयर कौन करेगा। बच्चा है उसको फिर वो अच्छी आदतें भी आती हैं और गलत आदतों में पड़ता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपना जो है पारिवारिक जो मामले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दें और घर बसाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और महिलाओं को ये भी कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। अब छोटी ही एज में बीमारियाँ, पता नहीं कितनी बीमारियाँ हो जाती हैं, उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे नेहा राठी जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपराध को रोकने के लिए कार्य कर रही हैं और उन्होंने महिलाओं को भी संदेश दिया है कि किस तरीके से जो उनके हक हैं या फिर कहें कि घरेलू जो मामले होते हैं किस तरीके से उनको संभालें और अपनी लाइफ में अच्छे से रहें। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी ऑफिसर से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।